प्रकाश से काशी। अच्छा है ना? ये सुनकर प्रकाश का गुस्सा गुब्बार की तरह फूट पड़ा। काशी तुम्हारी तो मैं, उसने दांत भींचते हुए कहा। पर फिर उसने अविनाश की तरफ देखा कि कहीं ये आदमी सच बोल भी रहा था या नहीं, क्योंकि किसी 7 स्टार मास्टर टीचर का किसी 6 स्टार मास्टर टीचर को सीनियर अंकल कहना कितना अटपटा था, ये तो सभी जानते थे। इस प्रकाश का इशारा समझ अविनाश ने साफ साफ कहा, प्रिंसिपल विपिन के टीचर मेरे ग्रैंड टीचर हैं, इसलिए रैंक के हिसाब से वो मुझसे बड़े ही हुए। अच्छा, प्रकाश का मूड बिगड़ गया। मास्टर टीचरों के लिए मैनर्स और रैंक बड़ी जरूरी होती थी। प्रिंसिपल विपिन भले ही बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अगर उसके टीचर बहुत सीनियर हुए तो फिर उसकी रैंक भी बहुत बड़ी ही होगी। अब उदाहरण के तौर पर मास्टर शेख को ही ले लें। उनके स्टूडेंट्स चाहे कितने भी निकट्टू और नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके सामने किसी 9 स्टार मास्टर टीचर को भी हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे और सिर झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही नियम था। प्रकाश को बहुत बुरा लग रहा था। वो तो विपिन को सबक सिखाने वाला था, लेकिन अचानक से उसका जूनियर ही बन गया। ये कैसे किस्मत थी उसकी। तब विपिन ने बड़ी ही शांति से पूछा, तो क्या मैं अब तुम्हें नाम से बुला सकता हूँ? मैं, प्रकाश कहना तो ना चाहता था, लेकिन कहने के लिए उसे कोई तर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए आखिरकार उसने हाथ हिलाते हुए कहा, सिर्फ सीनियर रैंक के भरोसे रहने से तुम्हें किसी की इज्जत नहीं मिलेगी। जरूरी है तुम्हारे खुद का काम। तुमने इंसानों के लिए और मास्टर टीचर हॉल के लिए किया ही क्या है। तुम्हारे टीचर चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम किसी के लिए योगदान नहीं दे सकते तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। जिंदगी भर क्या अपने टीचर के भरोसे ही बैठे रहोगे? ये सुन विपिन कंफ्यूज हो गया। योगदान? हाँ, प्रकाश ने सिर ऊपर उठाया और आगे कहा, जो इंसानियत की भलाई के लिए शिद्दत से काम करते हैं उन्हें ही इज्जत मिलती है। एक मास्टर टीचर को उसकी रैंक या पावर के भरोसे इज्जत नहीं मिलती थी, बल्कि उसके कामों के बल पर मिलती थी। अब कबीर को ही देख लो, इतना बड़ा मास्टर टीचर था और एक वाइस हेड था, लेकिन फिर भी जब उसने गद्दारी की तो सबकी आंखों में गिर गया। आज लोग उसके नाम पर भी थूकते थे। खैर, प्रकाश का अड़ियल स्वभाव देख विपिन बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने इंसानों के लिए बहुत बड़े योगदान दिए। पूछे जाने पर प्रकाश गर्व से बोला, और नहीं तो क्या, मैंने अपना पहला राक्षस जब मारा था जब मैं 16 साल का था, और आज मैं कुल 47 राक्षसों को मार चुका हूँ, वो भी ट्राइवर्सिंग लेवल स्टेज 9 से ऊपर के, जिसकी वजह से मुझे कुल 22 पॉइंट मिले हैं। 22 पॉइंट? वाह, वाकई में वाइस हेड प्रकाश तो बहुत पहुंचे हुए निकले। इतने सारे पॉइंट के साथ तो वो सिलीगुड़ी के भी टॉप के मास्टर टीचर होंगे। वो तो हैं ही, ऊपर से 7 स्टार हाई लेवल मास्टर टीचर भी तो हैं। प्रकाश की अपने मुंह मियां मिठू वाली बातें सुन लड़ाई मास्टर और वहां खड़े बाकी सब लोग हैरान रह गए, और उनके मन में प्रकाश के लिए जो इज्जत थी वो और बढ़ गई। खुद शंकर भी उससे इंप्रेस हो गया, जिसके मन में अभी तक प्रकाश का अच्छा इंप्रेशन नहीं आया था। पर बेचारा विपिन अभी भी कंफ्यूज खड़ा था, क्योंकि ना उसे पॉइंट का मतलब समझ आ रहा था और ना ही 22 पॉइंट का महत्व। इसलिए उसने आदर्श से पूछा, 22 पॉइंट का क्या मतलब हुआ, और ये योगदान के पॉइंट क्या होते हैं? अपने प्रिंसिपल को कंफ्यूज देख पहले तो आदर्श को हंसी आ गई। सच में विपिन भी ना, ऐसे तो वो दुनिया भर का जीनियस था, लेकिन कभी कभी ऐसी भी कुछ बातें हो जाती थी जिससे याद आ जाता था कि वो कितना छोटा था। उसने धीरे से बताया, राक्षस को मारना योगदान हो सकता है, इंसानों को बचाना भी योगदान हो सकता है। ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें योगदान माना जा सकता है, लेकिन हर योगदान का अपना एक महत्व होता है और उसी के हिसाब से पॉइंट दिए जाते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि किसका योगदान बड़ा है और किसका छोटा।